लेडीज़ की उम्र बढ़ती है, एग्स की क्वालिटी कम होती है, प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाता है। आपका AMH अगर पहले से ही कम है तो हमें ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स में टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर परिनाज परहार और आज मैं आपके साथ फर्टिलिटी इन एडवांस मैटरनल एज के बारे में बात करना चाहती हूं। एडवांस मैटरनल एज मतलब जो औरतों की उम्र 35 से ज़्यादा हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं माँ बनने का सपना रखती हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे प्रेग्नेंट होने का चांसेस कम हो जाते हैं और हमारे पास OPD में ऐसी बहुत सारी औरतें होती हैं जो हमारे पास आती हैं इस प्रश्न के साथ कि डॉक्टर, मैं ऑलमोस्ट अभी 40 की हो चुकी हूँ, क्या ये संभव है कि मैं अभी भी माँ बन सकती हूँ? इज इट पॉसिबल विथ माई ओन एग्स? जी हाँ, ये पॉसिबल है, बट इट्स बेटर कि ये एक सिचुएशन तक पहुंचने से पहले हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लें। जब हम एडवांस मैटरनल एज के बारे में बात करते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जैसे औरतों की उम्र बढ़ती है, प्रेग्नेंट होने का चांस कम होता जाता है। पुरुषों में अक्सर ये देखा गया है कि जो उम्र है उसका स्पर्म्स की क्वालिटी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि पुरुषों में जो स्पर्म्स हैं, जो शुक्राणु है, वो हर रोज़ बनते हैं, बट हम औरतों में जो अंडे हैं वो अंडाशय में जब हमारा जन्म होता है तभी सारे अंडे बन गए होते हैं। आपकी पूरी जिंदगी में जितने भी अंडे रिलीज होने वाले होते हैं वो सब जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तभी बन गए होते हैं। तो उसके बाद जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अंडों की संख्या कम होती जाती है और उनकी क्वालिटी भी कम होती है। तो अगर आज मेरी उम्र 35 है तो मतलब मेरे अंडों की उम्र 35 है। अगर मेरी उम्र 20 है तो मतलब मेरे अंडों की उम्र 20 है। तो अगर आपके अंडों की उम्र ज़्यादा है, उनका जो डिविजन है, उनका जो फंक्शन है, इतने अच्छे से नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, जैसे लेडीज की उम्र बढ़ती है, एग्स की क्वालिटी कम होती है, प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाता है। अगर ये लेडीज प्रेग्नेंट होती है फिर भी उनमें मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है, अबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ऑल्सो जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चे में कुछ डिफेक्ट्स जैसे डाउन सिंड्रोम, ये सब होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। आप इसे गलत ना समझें। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप प्रेग्नेंट होंगे सब उल्टा होगा, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है कुछ भी सही नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट अगर आप किसी यंग लेडी के साथ कंपेयर करेंगे, इन सब प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है और आप कहीं ना कहीं माँ बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको इसके लिए जल्द से जल्द सही फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलके ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। जहां हम साधारण कपल से कहते हैं अगर आप 1 साल से ज़्यादा से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आप डॉक्टर से मिलें। अगर यहाँ पे लेडी की उम्र 35 से ज़्यादा है, हम इस समय को 6 महीने का कर देते हैं। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए और अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और वाइफ की एज 35 से ज़्यादा है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि 35 के बाद आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल बहुत जल्दी कम होती है। तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? अगर आप ऑलरेडी 35 के हो गए हैं, क्या टेस्ट आपको कराने चाहिए देखने के लिए कि आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्या आपको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो सकती है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले एक टेस्ट कराएं जिसको हम कहते हैं AMH टेस्टिंग, विच इज़ योर एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हमें कुछ अंदाज़ा देता है कि आपके बॉडी में अभी कितने अंडे बाकी हैं। अगर आपके एग क्वांटिटी अच्छी खासी है तो हम थोड़ा टाइम ले सकते हैं। आप कुछ महीनों के लिए नेचुरली ट्राई कर सकते हैं और अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो हम आपको ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। बट आपका AMH अगर पहले से ही कम है तो हमें ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करनी पड़ती हैं पेशेंट से जिसमें उन्हें मैक्सिमम सक्सेस रेट का चांस हो, ताकि इससे पहले कि उनके अंडे खत्म हो जाए हम उन्हें अपने अंडे यूज़ करके प्रेगनेंसी का चांस दे सकें। AMH का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? अगर हम नॉर्मली देखें तो AMH का वैल्यू 2 से 3.5 के बीच में होना चाहिए। बट अगर किसी पेशेंट का वैल्यू 1.2 से कम है तो उसे हम डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व कहलाते हैं और ऐसे पेशेंट्स को हम यूजुअली हायर लेवल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। अगर हम एडवांस मैटरनल एज में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड OSS में हम आपको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट अवेलेबल कराते हैं। ऐसे पेशेंट्स में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि पेशेंट को जल्द से जल्द प्रेग्नेंट किया जाए उनके खुद के एग्स के साथ। ऐसी ट्रीटमेंट्स का ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पे मैक्सिमम सक्सेस रेट हो। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स में हम लोग टू स्टार्ट विद, अगर आपका रिजर्व अच्छा है और अगर आपकी गर्भ की नली खुली है और हस्बैंड का जो स्पर्म पैरामीटर्स है अच्छे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम 1 या 2 साइकिल IUI के ट्राई कर सकते हैं।
पर जब हम इनमें कोई भी ट्रीटमेंट का ऑप्शन देते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेशेंट को बताएं कि इस ट्रीटमेंट के साथ सक्सेस रेट क्या है। अगर हम IUI की बात करेंगे तो जहाँ पे नॉर्मल पेशेंट में उसमें 15 से 20% सक्सेस का चांस होता है, एडवांस मैटरनल एज में ये सक्सेस रेट 5 से 10% से ज़्यादा नहीं होता है। अगर पेशेंट को इतना कम सक्सेस रेट एक्सेप्टेबल नहीं है या अगर हमें लग रहा है इनके अंडे बहुत ही कम हैं, हम डायरेक्टली IVF भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पेशेंट की ट्यूब्स खुली है या हस्बैंड का स्पर्म अच्छा होना चाहिए, इन सब चीज़ों से कोई मामला नहीं है। अगर हस्बैंड का एक भी स्पर्म है या ट्यूब्स बंद है या एग्स कम है, फिर भी हम पेशेंट को ऑलमोस्ट 40 to 50% सक्सेस रेट गारंटी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IVF। क्यों? क्योंकि IVF में हम जितने भी अंडे देख रहे हैं उन सबको हम निकालते हैं, हस्बैंड के स्पर्म के साथ डायरेक्टली लेबोरेटरी में मिलाते हैं और जो बच्चा तैयार होता है, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, वाइफ के यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। बिकॉज ये इतना कंट्रोल प्रोसीजर होता है, इसमें सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 40 to 50% होता है अगर हम एडवांस मैटरनल एज की बात करते हैं। जैसे मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था, एडवांस मैटरनल एज में बेबीज में बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ द एग्स थोड़ा जेनेटिक अबनॉर्मलिटी होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे जिनमें थोड़ा मेंटल IQ कम होता है, ऐसे बच्चे होने का रिस्क मदर की एडवांस्ड एज के साथ बढ़ जाता है। IVF में हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। यहाँ पे जो आपका एम्ब्रियो तैयार होता है IVF के माध्यम से, उसे हम बायोप्सी कर सकते हैं और उस एम्ब्रियो के कुछ सेल्स का टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं अगर बच्चा जेनेटिकली नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। तो अगर आपका अच्छे क्वालिटी का एम्ब्रियो बनता है IVF के माध्यम से, हम इस एम्ब्रियो को टेस्ट करके डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ये एम्ब्रियो जेनेटिकली नॉर्मल है या नहीं, और ओनली इफ इट इज़ जेनेटिकली नॉर्मल हम इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जहाँ पे एडवांस मैटरनल एज में आपके IVF का भी सक्सेस रेट कम हो जाता है। अगर आपको PGTA में नॉर्मल एम्ब्रियो मिलता है, आपका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 50% हो जाता है। जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जहाँ पे मदर की एज 35 से ज़्यादा है, उनमें हम यूजुअली उन्हें PGTA की सलाह देते हैं। इससे ना सिर्फ आपका सक्सेस रेट बढ़ता है, आपका मिसकैरेज का रिस्क कम हो जाता है और आपका टाइम टू प्रेगनेंसी भी काफ़ी कम हो जाता है, विच इज़ अ विन विन सिचुएशन। इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स एडवांस मैटरनल एज में IVF का एक और एडवांटेज होता है जिसे हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहते हैं। लाइक आई सेड, एडवांस मैटरनल एज में आपके एग्स कम हो जाते हैं, क्वालिटी कम हो जाती है। भले ही आप आज प्रेग्नेंट हो गए, बट 2-3 साल बाद यू माइट फाइंड इट इवन मोर डिफिकल्ट टू गेट प्रेग्नेंट। IVF के माध्यम से आप अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व कर सकते हैं, जहाँ पे अपने जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोस है उनको फ्रीज करके रख सकते हैं, और एक बार आपकी आज प्रेग्नेंट हो गए, 2-3 साल के बाद अगर आपको एक और प्रेगनेंसी करनी है, एक और दूसरा बच्चा चाहिए, तो आपके जो प्रीवियसली फ्रोजन एम्ब्रियोस थे, आप उन्हीं को यूज करके आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। ये एम्ब्रियोस की एज वही होगी जो आपकी थी 2 से 3 साल पहले। तो सपोज अगर आप आज 40 साल के हैं पर आपने 35 की उम्र में अपने एम्ब्रियोस फ्रीज किए थे, ये एम्ब्रियोस में रिस्क ऑफ एनी abnormality will be the same as any lady who is 35 years old, which is significantly less. तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है पेशेंट्स के लिए जिन्हें जो एडवांस मैटरनल एज के होते हैं। There is another option called as pull up. That means कि अगर आपके अंडे कम हैं और आपको एक पर्टिकुलर IVF साइकिल में सिर्फ 2 से 3 अंडे मिल रहे हैं, आप 2-3 साइकिल्स करके आप अंडे जमा कर सकते हैं और एम्ब्रियोस बना सकते हैं, जिससे आपका सक्सेस रेट बढ़ सकता है। IVF के माध्यम से लेडीज जिनकी एडवांस मैटरनल एज है, उम्र 35 से ज़्यादा हो गई है, उनमें भी हम लगभग 50% तक सक्सेस रेट अश्योर कर सकते हैं। एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है और आप कहीं ना कहीं माँ बनने का सपना रखती हैं, तो आज ही अपने नज़दीकी ओएसिस फर्टिलिटी सेंटर में कंसल्टेशन बुक करें और अपने इस सपने को पूरा करें।